हम सभी के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं जब हम खुद को अपने पिछले अनुभवों से दबा हुआ महसूस करते हैं और यहां तक कि हमें खुद पर दया आने लगती है। इंसान के लिए अपने ही विचारों का कैदी बनकर ऐसी स्थिति में फंसा हुआ महसूस करना जो खुद को नापसंद हो, शुरू से ही दर्दनाक लेकिन आसान रहा है। यहां तक कि इन भावनाओं के वक्त आपका स्वाभाविक झुकाव भी इस हद तक डूब जाने का हो जाता है कि ये पल धीरे धीरे आपको परिभाषित करने लगते हैं। देखिए, जीवन चोटियों और घाटियों से भरी हुई एक अंतहीन पहाड़ी यात्रा है। अगर आपने कभी किसी पहाड़ की ट्रैकिंग या केवल उस पर पैदल चढ़ाई ही की है तो आपको पता होगा कि चढ़ते समय अपने हाथ में जो पानी की बोतल होती है ना, वो भी कितनी भारी लगती है। और जब आप अपने अतीत के किसी भी दर्द को मन में पाले रखते हैं तो यह पहाड़ पर चढ़ते समय बोतल ही नहीं, पीठ पर एक भारी बैग ले जाने जैसा है। आपका हर अगला कदम और अधिक कठिन हो जाता है। आगे की चढ़ाई एकदम असहनीय संघर्ष की तरह महसूस होने लगती है और आप अपने आसपास की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाते क्योंकि आप अपनी पीठ पर लदे वजन से बहुत अधिक परेशान हैं। ठीक इसी तरह जब आप अपने अतीत को अपने साथ घसीटते हैं तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ते। आप जानते हैं कि आपकी आत्मा एकदम शुद्ध और अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम चाहती है, इसलिए अपने विचारों को ऐसी अनुमति बिल्कुल न दें कि वे आपको मूर्ख बनाकर विश्वास दिलाएं कि आप किसी भी चीज से कमतर हैं। आपके विचारों की शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, इसलिए वह आपको तब भी फंसा हुआ महसूस करा सकती है जब किसी प्रकार की कोई बाधा आपको रोक नहीं रही होती है। आपके विचार घने कोहरे की तरह हो सकते हैं जो स्वतंत्रता के खुले आकाश को भी धुंधला कर सकते हैं, जबकि स्वतंत्रता आपका वास्तविक स्वरूप है। यह सोचना बहुत आसान है कि आपकी समस्याएं, आपके शारीरिक और आत्मिक कष्ट और दुख दुनिया में शायद ही किसी के पास हों, और ऐसा सोचने पर आप इन क्षणभंगुर चीजों को और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। धीरे धीरे ये आपके वास्तविक एसेंस यानी कि आपके सार को ढकना शुरू कर देते हैं, जिससे वे वास्तव में जितने हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होने लगते हैं। लेकिन शायद आपने कभी सोचा ही नहीं कि आप अपनी समस्याएं, अपना शरीर या अपने विचार ही नहीं हैं। आप जीवन के इन क्षणभंगुर पहलुओं से कहीं अधिक अविश्वसनीय और असीमित हैं। चलिए बात करते हैं इस बारे में कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं। विचार उपद्रवी बच्चों की तरह हो सकते हैं। अगर ध्यान न दिया जाए तो वे अनियंत्रित हो जाते हैं और अराजकता पैदा करते हैं। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने आपको ओवरटेक कर लिया है, लेकिन इसे इस तरह देखें जैसे कि आप एक कमरे में बंद एडल्ट हैं जिसे कोई और नहीं देख सकता। ऐसे समय आपके विचार आपको खुद के अनुसार प्रतिक्रिया करने को उकसाते हैं, लेकिन आपका प्राथमिक कार्य होता है उनका निरीक्षण करना, न कि उनकी रिक्वेस्ट पर एक्साइटमेंट के साथ रिस्पॉन्स करना। हमारा ऐसा करना हमें बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता है। बुद्धिमत्ता यह नहीं है कि आप हर बाहरी परिस्थिति को किसी न किसी तरह से जोड़ तोड़ करके अपने अनुसार बना लें, बल्कि यह खुद पर काम करने, धैर्य विकसित करने, आत्म जागरूकता बढ़ाने और खुद का बेहतर वर्जन बनाने के बारे में है। क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया को बदलना अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, लेकिन खुद को बदलना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जितना ज्यादा आप स्वयं को समय देकर खुद को समझेंगे, उतना ही ग्रेसफुली आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को एज इट इज एक्सेप्ट कर सकेंगे। खुद को दूसरों से बिल्कुल भी कंपेयर मत करें। दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत को छोड़ना खुशी के एक सीक्रेट दरवाजे को खोलने जैसा है। अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते समय अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ मुकाबला करने के जाल में फंसना आसान है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप सिर्फ अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब क्या होता है? तब पहली बार घटता है कुछ अविश्वसनीय। आपकी आंतरिक बकबक शांत हो जाती है और आप अपनी खुद की अद्वितीय यात्रा में सुंदरता देखना शुरू कर देते हैं।
अपने आप को वही केयर और अटेंशन देने से शुरू करें जो आप उसे देते हैं जिसे आप गहराई से प्यार करते हैं। अपनी वेलबींग यानी अपनी भलाई को प्राथमिकता दें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी हैं या दूसरों की परवाह नहीं करते। इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि आप दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ केवल तब दे सकते हैं जब आप अपने सर्वश्रेष्ठ वर्जन में होंगे। इसलिए लाइफ में जब कुछ बुरा हो तो स्माइल करें, क्योंकि अब आप समझते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वह आपके वास्तविक आपके साथ नहीं हो रहा है। यह केवल आपके उस अहंकार, उस व्यक्तित्व के साथ हो रहा है जिसे आपने इतने वर्षों में अपने सोशल बैलेंस और एक्सपीरियंसेस के माध्यम से बनाया है। अब आप देखते हैं कि कुछ भी वास्तव में आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है। कुछ लोगों को अभी उनकी वर्तमान स्टेज पर यह पागलपन जैसा लग सकता है, बट बिलीव मी, यह एक गहरे ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रुथ यानी कि परिवर्तनकारी सत्य पर आधारित है। आप अपना शरीर नहीं हैं और आप अपना मस्तिष्क भी नहीं हैं। ये महज वे व्हीकल हैं जो भौतिक संसार में आपकी यात्रा को सुविधाजनक बनाते हैं। आपका वास्तविक अस्तित्व मात्र शुद्ध चेतना है जो अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अविनाशी है। इस सत्य की फीलिंग होते ही शुरू होती है एक अविश्वसनीय यात्रा, अपने ऑथेंटिक सेल्फ की खोज के लिए अपने अंदर की यात्रा। लोग आपकी ओर इसलिए अट्रैक्ट नहीं होते कि आपने क्या किया है या क्या हासिल किया है, बल्कि इसलिए कि आपके व्यक्तित्व में एक अनोखी शांति और सुकून की आभा झलकती है जिसका तेज व्यक्ति की सोल तक पहुंचता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर की दुनिया में पा सकते हैं। यह आपके भीतर ही भीतर जागने की एक अवस्था है। आप कुछ नया नहीं खोज रहे हैं, आप बस वही बन रहे हैं जो आप हमेशा से थे, अपना सच्चा स्वरूप। इस पर विश्वास करें या ना करें, ब्रह्मांड आपके पक्ष में रहकर इस अविश्वसनीय यात्रा में आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई एकमात्र बाधा है तो वह दूसरे लोग या परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपके अपने विचार हैं। आपके ये विचार अक्सर भविष्य के बारे में चिंता या अतीत के बारे में पछतावे से भरे होते हैं, जो अंततः आपके चारों ओर भ्रम का एक जाल बनाते हैं और आपको अटका हुआ या बोझिल महसूस कराते हैं। आपका अंतःकरण एक अभयारण्य है, एक पवित्र स्थान है जहां आप कभी भी जीवन की जटिलताओं से थक जाने पर रेस्ट ले सकते हैं। इस अभयारण्य में आप पाते हैं कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। आप शांत हो जाते हैं। आप ब्रह्मांड के प्रेम पूर्ण आलिंगन में पले बढ़े हैं, जो एक ऐसी शक्ति है जो आपको कोई नुकसान नहीं होने देना चाहती है, बल्कि आपके लिए उस पवित्र प्रेम की नींव के रूप में कार्य करती है जो दुनिया में सर्वत्र फैला हुआ है। जब आप इस लौकिक प्रेम का खुले दिल से स्वागत करने को तैयार होते हैं तो आपके जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जो समस्याएं एक समय पर असाध्य लगती थीं, वे लगभग जादू की तरह खुद ही खुद मेल्ट होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, यह शुद्ध चेतना का एक स्वरूप है, दिव्य शक्ति की एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त है। अब प्रेम आपका दिशा सूचक यंत्र बन जाता है। नई नई चुनौतियों के माध्यम से ये अब आपका मार्गदर्शन करता है और ऐसे ऐसे समाधान पेश करता है जिनकी आपका विश्लेषणात्मक दिमाग कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जीवन की अधिकांश समस्याओं की जड़ सिर्फ दो चीजों में है, या तो किसी व्यक्ति या चीज या स्थिति के बिछड़ जाने का डर, या खुद के लिए प्रेम या अपनत्व की कमी को महसूस करना। और दोनों ही स्थितियों के लिए जब आप प्रेम की मानसिकता में आते हैं तो आप इन कृत्रिम बाधाओं को तोड़ देते हैं और खुद को ब्रह्मांड के एक लगातार जुड़े हुए हिस्से के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, जहां किसी से बिछड़ना या खुद के लिए प्रेम को तलाशना, इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने आसपास की हर चीज और हर व्यक्ति से प्यार करें, क्योंकि आप अपने बाहर जिसका भी सामना करते हैं, एक रूप में वह आपका ही विस्तार है और यह आपको महसूस होगा, लेकिन तभी जब आप दूसरों की गलतियों को खुद के ऊपर लादेंगे नहीं।
याद रखें, गलती वे करते हैं तो वे अपने लिए दुख का बीज बो रहे हैं। आप अब अनंत प्रेम के समुद्र से जुड़ चुके हैं। दूसरों से प्रेम करना कोई चैरिटी नहीं है, बल्कि यह अपने स्वयं को ही विभिन्न रूपों में पहचानने का तरीका है। आप यदि एक बार प्रेम की दुनिया में होना स्वीकार कर लेते हैं और लगातार अपने आज को कल से बेहतर बनाने में लग जाते हैं, तो आपने अपने जीवन को असीमित रूप से समृद्ध, अधिक सार्थक और गहराई से संतुष्टिदायक बना दिया है। और लास्टली, यदि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपके भीतर जरा भी खुशी दे पाने में समर्थ हो रहा हूं, तो अपना 1 मिनट मुझे और दें और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझसे अपनी भावनाएं शेयर करें। मैं आभारी होऊंगा। अपने मित्रों, शुभचिंतकों और परिजनों को इस परिवार का हिस्सा बनाकर आप उन्हें भी एक कीमती उपहार देंगे। फिर मिलता हूं। टेक केयर।